तो आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, रुझानों के मुताबिक सिर्फ एक सीट से पीछे है बहुमत से बीजेपी, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा प्रत्युष कहते हैं, उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है एनडीए। बिल्कुल एक सीट का बस फासला रह गया, 122 यानी कि जादुई आंकड़े को टच कर लेगा एनडीए। अब देखना है कि वो जादुई आंकड़ा कितनी देर में सामने आता है। लेकिन इस वक्त एनडीए के चेहरे पर जितने भी उम्मीदवार हैं, पार्टियां, सबके चेहरे इस वक्त खिले हुए नजर आ रहे होंगे। 121 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, एक सीट का मात्र फासला रह गया जादुई आंकड़े से। लेकिन जल्दी से आप देखिए महागठबंधन की भी सीटें बढ़ती नजर आ रही है। 80 से 81, 81 से 82 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार भी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। शुभना, तो देखिए लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त आगे चल रहे हैं। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और ये देखिए आप 121 यानी कि बहुमत के आंकड़े से अब केवल एक सीट पीछे है रुझानों में बीजेपी प्लस 86। अनुराग, इस समय आपको ग्राफिक्स दिखाने चाहिए बिहार के विकास की कहानी बताते हुए। ये ग्राफिक्स है किस तरीके से हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं। तो तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। देखिए बीजेपी 124 यानी बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, उसको एनडीए गठबंधन ने फिलहाल शुरुआती रुझानों में छू लिया है। एंड बड़ी खबर इस समय की, आदेश और निर्णय देंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। तो अकाउंटिंग सेंटर जा रहे हैं सर, निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद। जी हाँ। अब क्या एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे? चलिए, माता की जो हो कृपा, उनकी इच्छा। कर्म अपने हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है, और हम लोग कर्म में कमी नहीं रखते। बिहार के रुझानों में एनडीए को साफ तौर पर बहुमत। बिहार में एनडीए 124 सीटों पर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पूरे 243 सीटों का आपको ये दिखाई दे रहा है नक्शा। और यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको भगवा दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी प्लस की सीटें हैं जिस पर वो आगे चल रही है। और जहाँ आपको हरा दिखाई दे रहा है वो आरजेडी प्लस की सीटें हैं। यानी कि अगर परिहार की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरसंड में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलीनगर में हमने आपको बताया लगातार मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। अलीनगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रुझान है। इसके अलावा अगर आप देखें कि यहाँ तरारी से भगवा हो रखा है रंग। इसके अलावा नालंदा में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्लस पर आगे चल रही है। इसके अलावा हसनपुर सीट पर आप देखिए आरजेडी प्लस के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहादुरपुर, सीवान देखिए ये भारतीय जनता पार्टी रुझानों में इस सीट पर आगे चल रही है। बहादुरगंज में, किशनगंज में यहाँ पर आरजेडी प्लस आगे दिखाई दे रही है। आप हर सीट का यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं। अब ये जो है ये पूरी तरह से भगवा हो जाएगा या हरा होगा, दावे अपनी अपनी तरफ से हैं। अभी आप देख सकते हैं लगभग एक सा हिसाब किताब है, क्योंकि 126 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस आगे चल रही है और 90 सीटों पर आरजेडी प्लस आगे चल रही है। यहां कुल मिलाकर के 126 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस समय की आगे बड़ी चल खबर। रही है। अनुराग जल्दी से बताते, 222 सीटों का रुझान मिल गया है। 126 के साथ एनडीए गठबंधन जो है फिलहाल शुरुआती रुझानों में सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आरजेडी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। महागठबंधन 90 सीटों के साथ डिफरेंस जो है वो अभी भी 30 से 32 सीटों का लगातार बन रहा है। लेकिन अगर हम आरजेडी की बात करें तो 76 सीटों के साथ आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रत्युष, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं।